बलूचिस्तान के चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और मिलिट्री ताउन नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का आज़म कहा, पाक फौज बलोच अवाम के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। सूबे में अच्छी तर्ज हुक्मरानी ज़रूरी है। बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए किरदार अदा करना होगा। जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए हिमायत जारी रखेंगे। पाक फौज पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत का दौरा। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी, आला हुक्काम हमरा, आर्मी चीफ को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, तरक्याती मनसूबों और समाजी और मुआशी हालात बेहतर बनाने की हकूमती और अस्करी काविशों से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़याम अमन के लिए फ़ौजी जवानों के किरदार की तारीफ, बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मादरे वतन के दिफा में गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। मातली ज़िला बदीन में एक बेगुनाह शहरी का कत्ल हुआ। 8 जुलाई को 4 मुलज़मान अमेर असगर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए। ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी ये मुलविस था। कराची में बदनामे ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी सीटीडी आज़ाद खान ने मीडिया को बताया, बदीन की रिहायशी अब्दुर्रहमान के कत्ल की तफ्तीश से भारतीय नेटवर्क का सुराग मिला है। सीटीडी सिंध और वफाकी हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की। 8 जुलाई को रॉ के 6 कारिंदों को गिरफ्तार किया गया। रॉ नेटवर्क का मास्टरमाइंड संजीव कुमार और फौजी है, जो एक खलीजी मुल्क में मुकीम है। एडिशनल आईजी ने बताया कि रॉ ने अलीदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। मुलजिमान की ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल कर ली गई है। मकतूल अब्दुर्रहमान का किसी सियासी या मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, वो जिम्मेदार था और बेगुनाह निशाना बना है। ट्रंप का टैरिफ कार्ड शंकर आउट ऑफ कंट्रोल। भारतीय वजीर खारजा ने अमरीकी सदर को मुंह फट करार दे दिया। कहा, ट्रंप सोशल मीडिया पर आलमी रहनुमाओं को मुखातिब और तजारती मुआहदों पर तनकीद करते हैं। सख्त बयानात आलमी सियासत में हलचल मचाते हैं। कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। अगर किसी मुल्क को भारत से रिफाइंड तेल या दूसरी मसनूआत खरीदने में मसला है तो वो ना खरीदे। जयशंकर का पाक भारत जंग में अमरीकी इल्ज़ाम का एतराफ़। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में अमरीकी सालिसी कबूल करने से इनकार। कहा, किसी भी मसले में तीसरी पार्टी की सालिसी कबूल नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताल्लुकात के नए दरीचे खुल गए। इसाकडार की बांग्लादेश के तारीखी दौरे पर ढाका आमद। नायब वज़ीर आज़म से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वफ़द की मुलाकात। रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती का इरादा। साख की अहमियत समेत इलाकाई ताउन पर भी बातचीत। इसाकडार से जमात इस्लामी बांग्लादेश का वफ़द भी मिला। क़यादत नायब अमीर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने की। मुलाकात में पाक बांग्लादेश ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ढाका में पाकिस्तान हाई कमीशन भी गए। नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफ़द से भी मुलाकात। इसाकडार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से भी मिलेंगे। अहम बांग्लादेशी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। इससे पहले इसाकडार का ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमीशन और बांग्लादेश के आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। भारत के साथ जब भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी से बराबरी की भीख मांगें, वो वक्त गुजर गया। मजीद बोले, किसी को टीम में शामिल करने और निकालने में मेरा कोई किरदार नहीं। सिलेक्शन का फैसला एडवाइजरी और सिलेक्शन कमेटी करती है। तवक्को है खिलाड़ी एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। कौमी टीम भारत के खिलाफ भी बेहतरीन खेल पेश करेगी। गुजारिश है टीम पर गैर ज़रूरी तनकीद से गुरेज करें। मार्के हक में पाक फ़ज़ाइया और चीनी मिज़ाइलों ने दुनिया भर में धाक भिटा दी। भारत के खिलाफ चीनी मिज़ाइलों की कामयाबी ने अमेरिका को मिज़ाइल प्रोग्राम तेज़ करने पर मजबूर कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फ़ज़ाई बर्तरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी फ़ज़ाइया और बहरिया ने लॉकहेड मार्टिन के खुफिया मंसूबे EIM-260 पर काम तेज़ कर दिया। अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने EIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त कर दी।
अलीमा खान के बेटे कानून की गिरफ्त में 9 मई मुकदमात में दूसरा बेटा भी 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। गिरफ्तार शेरशाह लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। दौरान समाज जज ने मीडिया नुमाइंदों को अदालत से निकाल दिया। कहा आइंदा कोई मीडिया पर्सन मोबाइल लेकर अदालत में न आए। शाहरेज अजीम पहले ही 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मौजूद है। जराये के मुताबिक शाहरेज और शेरशाह जिना हाउस हमले में मुलव्विस हैं। शवाहिद पर गिरफ्तार किया। जिना हाउस हमले के वक्त शेरशाह सजा याफ्ता हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह पहले रुपोश और बाद में लंदन फरार हो गया था। पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। दूसरे मुल्जिम शाहरेज खान को भी जिना हाउस हमले और मनसूबाबंदी केस में गिरफ्तार किया। दोनों भाई पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल चला रहे थे। शेरशाह और शाहरेज इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। उनसे उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका जुर्म यह है कि वो इमरान खान की फैमिली हैं। दोनों बेटों का जुर्म यह है कि वो बानी पीटीआई के भांजे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि किसी दबाव में नहीं आएंगे। हुकूमत घबराहट का शिकार है। ऐसे फैसलों से ये डूब रही है। हुकूमत इस तरह की कार्रवाइयों से फैमिली पर दबाव डालना चाहती है ताकि बानी पीटीआई पर दबाव डाला जा सके। 9 मई के किरदार अब सजाओं से नहीं बच सकते। मुशर्रफ वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा अवाम उन शरपसंदों के चेहरों को पहचान चुके हैं। मुल्क अब धरनों और जलाओ घराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। कौमी डायलॉग पर बात होनी चाहिए। जब तक आप टेबल पर नहीं बैठेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत 27वीं तरमीम और नए सूबों के क़याम में मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है। जब कोई खबर नहीं होती तो आइनी तरमीम और सूबों के शोशे छोड़े जाते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का कौमी और सूबाई ज़िमनी इंतखाबात में मिलकर लड़ने का ऐलान। राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में दोनों जमातों ने मिलकर हिस्सा लेने का फैसला किया है। ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। खुश उसलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। हनीफ अब्बासी ने कहा कि हम इत्तेहादी हैं। दोनों पार्टीज़ की लीडरशिप दानिशमंदाना फैसले करती है। ज़िमनी इंतखाबात में एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा थी कि वो रोटी का मकान देगी। तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो वादा पूरा कर रहे हैं और आप सबका घर या बन गए हैं या बन रहे हैं। और उन घर के साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि जो मालिकाना हकूक़ है, जो सनतें हैं, वो हमारा कोशिश है कि हम आपका नाम करें, ख़ास तौर पे उन घर की ख़वातीन का नाम करें। सिंध के सैलाब मुतासरीन को घर दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कोशिश है घर की ख़वातीन को मालिकाना हकूक़ भी दिए जाएं। सिंध हुकूमत घरों में सोलर पैनल देने की कोशिश करेगी। सिंध हुकूमत शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की रतो डेरो की यूनियन काउंसिल वारिस डेनो में आमद। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत मुकम्मल और ज़ेर तामीर घरों का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ घरों में जाकर मकीनों से अहवाल दरियाफ्त किया। गाँव खैर मोहम्मद बरोही के मकीनों ने मसाइल के बारे में बताया। बिलावल भुट्टो की मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरयाल तालपुर भी बिलावल भुट्टो के हमरा। गेज़र में ग्लेशियर फटने से मुतासरा गांव में तबाही के मनासिर। गांव तालीदास की मकीन खैमा बस्ती में मुंतकिल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का मुतासरा इलाके का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया। मुतासरीन से भी मिले। पानी, बिजली और राबिता सड़कें हंगामी बुनियादों पर बहाल करने की हिदायत। विफाकी हुकूमत से भी मदद मांग ली। बर वक्त इतला देकर इंसानी जानें बचाने वाले चरवाहे को नकद इनाम और सर्टिफिकेट देने की हिदायत। गज़र दाइन में इमदादी काम करने वाले नौजवान को भी इनाम से नवाजा जाएगा। जिला शगर में शाहराह केटू की मुसलसल बंदिश। नवाही गांव ब्राल्दो के सैकड़ों अफराद कई रोज से महसूर। खुराक और अद्वियात की बुनियादी सहूलियात भी नायाब। भारत के बगैर इत्तला छोड़े पानी से दरियाओं में हलचल। सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। आमद 1,98,886 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 74,858 क्यूसेक।
तेज़ बहाव की वजह से बहावल नगर में मुतअद्दिद दारजी बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल हो गया। बोंगा एहसान बीवी के करीब चरवाहा सैलाबी पानी में बह गया। जलालपुर पिरवाला के मकाम पर दरिया सतलुज बिफर गया। मोजा झामू के ज़मींदारा बंद टूट गया। कोटद्दू में हदतौंसा के मकाम पर दरिया सिंध में तुग़यानी। पानी एहसानपुर और गिरदोनवाह के इलाकों में दाखिल। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। कश्मोर में गुड्डू बैराज पर भी पानी की सतह मज़ीद बुलंद। कच्चे के मुतअद्दिद देहात डूब गए। शहर कायद में बादलों की गरज बरस। न्यू कराची, सुरजानी, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। गुजरात में तेज़ बारिश के बायस नशीबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट और लाला मूसा में बारिश हुई। NDMA की 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी। पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें भी मुतवक्के। नशीबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा मज़ीद बढ़ गया।